जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90 एंड करंटली मेरा ट्रेनिंग चल रहा है दिल्ली पुलिस अकेडमी में। इस शॉर्ट वीडियो को बनाने का एम ये था ना कि बहुत सारे भाइयों का डाउट आ रहा था कि मॉक्स का एनालिसिस कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मॉक दे रहे हैं लेकिन मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि मॉक्स का एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो मोस्टली एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे ही उन्होंने मॉक दिया वो क्या करते हैं कि सिर्फ स्किप्ड या रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तरीका सही नहीं है। मान लो जैसे कि आपने सीपीओ प्रीलिम्स का कोई मॉक अटैम्प्ट किया है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हो गए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। अब मान लो जैसे 200 क्वेश्चन में से आपके 160 क्वेश्चन सही है, 20 आपने स्किप कर दिए, 20 आपके रॉन्ग हो गए। तो मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 20 स्किप और 20 रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 160 क्वेश्चन तो सही कर लिए हैं, तो अब उसका एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग सही तरीका है एनालिसिस करने का वो ये है कि आपको 200 के 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। मतलब कि आपको हर एक क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस देखना है। मान लो जैसे आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रहे हो, तो जैसे वहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, आपको वो सब चेक करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप रॉन्ग और स्किप क्वेश्चंस को देख रहे हो। ये ज़रूरी क्यों है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसी मॉक में जैसे आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन किया है, ट्रायंगल या सर्कल के किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मान लो उस मॉक में आपने उस क्वेश्चन को 60 सेकंड में कर लिया, कि हो सकता है उस टाइम पे आपने वो नया नया टॉपिक पढ़ा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने वो जल्दी से 60 सेकंड में कर लिया वो क्वेश्चन। अब 1-1.5 महीने बाद अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन या फिर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किसी और मॉक में आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन फिर से 60 सेकंड में ही कर लो। क्योंकि होता क्या है कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें कवर करने होते हैं। हम सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर नहीं कर पाते हैं, हम सारे टॉपिक्स को एक साथ नहीं लेकर चल पाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स पुराने हो जाते हैं, जैसे 1 महीना हो गया रिवाइज किए हुए। अब मान लो वही क्वेश्चन अगर दोबारा आपके सामने आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस क्वेश्चन को 60 सेकंड में कर लो। क्या पता जो उसमें प्रॉपर्टी या रूल यूज़ हो रहा है उस टाइम के आपके माइंड में क्रैक ना करे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का आपने उसी टाइम पे एनालिसिस कर लिया होता, जिस टाइम पे आपने वो क्वेश्चन सही भी किया है, तो जो नीचे का एक्सप्लेनेशन है उससे आपका वो टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाता है। ये हो गया जैसे मैथ्स का एग्जांपल। अब जैसे एक इंग्लिश का एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो जैसे वो क्या आपका कोई क्वेश्चन आ गया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, 4 ऑप्शन है, उसमें से थर्ड ऑप्शन आंसर था। आपने जैसे ही वो क्वेश्चन देखा, आपको पता लग गया कि ये थर्ड ऑप्शन सही है, आपने ओके कर दिया, आपने टिक कर दिया, वो क्वेश्चन सही हो गया। और आपने उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं किया क्योंकि आपने वो क्वेश्चन सही कर दिया। और आपको ये भी पता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब या तो पीवाईक्यू या पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स टीसीएस ही करवा रहे हैं। अब उस टाइम पे जो उस ऑप्शन में बाकी के 3 वर्ड्स थे, क्या पता उनके मीनिंग आपको ना पता हो। नेक्स्ट किसी मॉक एग्जाम में जो वो 3 वर्ड बच गए थे, जो 3 ऑप्शन रह गए थे जिन पर आपने नज़र नहीं डाला, क्या पता उसी में से किसी का क्वेश्चन पूछ दे वो दोबारा से उस एग्जाम में या मॉक में। और उस टाइम पे आपने सही क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया होता, तो नीचे क्या होता, आपको एक्सप्लेनेशन में उन बाकी 3 वर्ड्स के भी आपको मीनिंग पता लग गए होते हैं। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू 3-4 और क्वेश्चंस के भी आपको आंसर्स पता लग गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप मॉक का एनालिसिस करो, सिर्फ स्किप्ड या रॉन्ग क्वेश्चंस का ना करो, आप मॉक के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना। मैंने भी जब जनवरी 2023 में अपना सिलेबस स्टार्ट किया था और जब 1-2 महीने बाद मॉक्स दिया था, तो मेरा मार्क्स एक जगह पे आकर रुक गया था। जैसे सीपीओ में मेरा 120-130 के आसपास ही आता था प्रीलिम्स के मॉक में। तब उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ स्किप्ड और रॉन्ग क्वेश्चंस का ही एनालिसिस करता था। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना अप्रोच चेंज किया एनालिसिस का, मैंने जब से 200 के 200 क्वेश्चंस का, या फिर जैसे मैं सीजीएल के प्रीलिम्स का मॉक देता था, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम का, तो मैं 100 के 100 क्वेश्चंस या फिर जितने क्वेश्चंस होते थे उस मॉक में मैं सबका एनालिसिस करता था। मैंने अलग से हर सब्जेक्ट का एनालिसिस का रजिस्टर भी बना रखा था कि मैथ्स का एनालिसिस के क्वेश्चन इसमें लिखूंगा, इंग्लिश का इसमें, रीजनिंग का इसमें, जीके के इसमें। और उसके बाद जैसे ही मैंने एनालिसिस करना अपना स्टार्ट किया सारे के सारे क्वेश्चंस का, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास 200-200 क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक बनते जा रहे हैं। कि 200 क्वेश्चंस अगर एक दिन में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, प्लस 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उससे मेरा और भी टॉपिक्स का रिवीजन हो जा रहा है, प्लस साथ में मेरे सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो पा रहे थे। अब कई सारे बच्चों का ये क्वेरी आता है कि जैसे मॉक 2 घंटे का है और उसको एनालिसिस करने में 2-3 घंटा लग जाता है अगर हम सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करें। देखो, अगर आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है मॉक के एनालिसिस में 2-3 घंटा भी, तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने भी अपने मॉक्स के एनालिसिस में 2-3-4 घंटे तक भी लगाए हुए हैं। लेकिन जितना भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया मॉक्स के एनालिसिस में, वो मुझे रिजल्ट के फॉर्म में बाद में मिला भी। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अब से जब भी आप मॉक्स का एनालिसिस करो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस का ही एनालिसिस करना, ना कि सिर्फ स्किप्ड और रॉन्ग क्वेश्चन का। तो अगर आप 200 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हो, तो आप 200 के 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, अलग अलग से रजिस्टर भी बना लेना एनालिसिस का, और हर कुछ दिन पे उस रजिस्टर पे भी नज़र मारते रहना। बाकी ऑल द बेस्ट सीपीओ और सीजीएल के मेंस के लिए। बाकी एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर लेना, या मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।